ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई महीने की इन 16 दिनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। वर्तमान समय में मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य 7.5 का प्रभाव चल रहा है। वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है और सफलता की ओर बढ़ने में काफी समर्थता देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को हम बताएं उससे पहले हम आपको बता रहे हैं इन 16 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, गुरु बृहस्पति राहु के साथ आपकी राशि के सुख भाव पर गुरु चांडाल योग का निर्माण करके गोचर करने वाले हैं। वहीं केतु देव आपकी राशि के इन 16 दिनों में कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। आपकी संपूर्ण राशि के अधिपति और नियंत्रित रखने वाले ग्रह शनि आपके द्वितीय भाव पर वक्री अवस्था में मूल त्रिकोणस्थ राशि यानी कुंभ राशि में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के मध्य तक आपकी राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बना हुआ रहने वाला है। वहीं मंगल और शुक्र आपकी राशि के अष्टम भाव पर युति बनाकर दोनों ग्रह मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां इन दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के विचार राशि के 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव पर केतु देव पहले से ही विराजित होकर गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको 15 दिनों में देखने के लिए मिलेगा। कर्म क्षेत्र में यदि आप सकारात्मकता, उत्साह बढ़ाकर चलते हैं, मनोबल के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी देखने के लिए मिलने वाली है। शुक्र का अष्टम भाव पर गोचर हो रहा है, तो यदि आप इस समयावधि में व्यापारिक स्थितियों में जुड़े हुए हैं तो बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। विरोधियों से यदि आपको परेशानी हो रही है, विरोधी पक्ष परेशान कर रहे हैं, विरोधियों को धराशायी करके आप व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ने में सफल रह सकते हैं। किसी प्रकार के मन में यदि आपने नई और सकारात्मक योजना बनाई हुई है, उसको यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, शनि आपके धन भाव के ऊपर ही विराजित हैं, धन भाव के स्वामी होकर विराजित हैं और लाभ भाव के स्वामी अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में खर्च काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा
और आमदनी के मामले में आपको सामान्य परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए सोच विचार कर धन का व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में मकर राशि वाले जातक मेहनत के अनुसार धन अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। कर्जों को लेने से आपको जरूर बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान ज्यादा जीवन में उठाना पड़ सकता है। मकर राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में भी यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखते हैं, सोच विचार कर आपको निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों शनि वक्री होकर आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में चुनौती, उथल पुथल और चिंता आपको परेशान करने वाली है। इसलिए अपने जीवन में समय का पूरा उपयोग आपको अपने एकाग्रता को बढ़ाने में करना चाहिए। पारिवारिक विवाद यदि घर में निर्मित हो रहा है या पारिवारिक स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, तो यहां पर आपको जीवन में धैर्य बनाकर जरूर चलना चाहिए और समन्वय बैठाने की विशेष कोशिश करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। हालांकि परिवार के लिए आप काफी ज्यादा समर्पित रहेंगे और भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को परिवार को देने के लिए इन दिनों में आप प्रयास करने वाले हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि के दर्शकों राशि के पंचम भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर चले गए हैं। तो यदि आप विद्यार्थी जीवन में जोड़कर चल रहे हैं, यदि आप बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेहनत पूर्वक आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ संगति करने से भी बचना चाहिए और बेहतरीन परिणाम को अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धा बनाकर अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव से प्रेम संबंध की गतिविधियों का विचार किया जाता है। तो यहां पर प्रेम जीवन में भी चूंकि पंचम भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो कम उत्साह आपके जीवन में दिखाई देगा। व्यर्थ के वैचारिक मतभेद आपके जीवन में ज्यादा निर्मित होने वाले हैं। इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर आपको चलना होगा। भावनात्मक रूप से प्रेमी के साथ यदि आप जुड़कर चलते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों गर्म ग्रह सूर्यदेव राशि के सप्तम भाव पर बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और शनि जन्य साढ़े साथी का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है। तो देखिए वैवाहिक संबंधों के मामले में समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 8वें भाव पर मंगल और शुक्र की गोचरी अवस्था है, जिसकी वजह से गलतफहमी आपके रिश्तों में ज्यादा पैदा होगी और इसकी वजह से आपको टकराव का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता ग्रहों के माध्यम से रहने वाली है। इसमें यदि आप वैचारिक मतभेद निर्मित नहीं करते हैं, रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य को बैठाकर चलते हैं, तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, जुलाई के इन 16 दिनों की समयावधि में अष्टम भाव पर शुक्र और मंगल की मौजूदगी बनी हुई है। मकर राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसमें मकर राशि वाले जातकों को हड्डियों में, दांतों में पेट जनित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो यदि आप बेहतरीन स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, मानसिक रूप से किसी प्रकार का तनाव अपने मन में ना लें और मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों से बचने के लिए, सेहत को फिट रखने के लिए, अपने आप को बेहतरीन रखने के लिए
दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले दो खास बातों का ध्यान मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यक्तिगत जीवन में यदि आप बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता अर्जित करना चाहते हैं, जिस प्रकार यदि खाली जमीन में बीज न डाला जाए तो अनावश्यक घास की वजह से वह भूमि भर जाती है, उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में प्रयास सकारात्मकता को ना बनाकर चलें, मन में सही और सकारात्मक बातों को प्रवेश ना करें, अपने जीवन में जिस क्षेत्र में जुड़कर हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी को अर्जित ना करें, तो हमारे मन में भी नकारात्मक विचारधारा उदय होने लगती है। मकर राशि के जातकों, शनि जन्य 7.5 का प्रभाव पिछले 5.5 साल से आपके ऊपर चल रहा है। तो यदि आप बेहतरीन स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाकर रखने की आवश्यकता इन दिनों में रहेगी। इसके लिए मेडिटेशन का सहारा आप जरूर ले सकते हैं। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों, चूंकि शनि आपके अष्टम भाव और कर्म भाव दोनों को देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र को लेकर आलस्य करने से आपको बचना चाहिए। समय प्रबंधन के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में अपने समय का दुरुपयोग करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कि वर्तमान समय में श्रावण महीने का महीना चल रहा है, इसमें भगवान शंकर की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान शिव कम भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए यदि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।